Hi, this is Tarun Bhaiya from this side, and now we will learn in this video about the what is the difference between the var, let, and constant. Basically, var belongs from ES5 JavaScript version, and let and const belongs to ES6 version of the JavaScript. Now, uh, I am configured the version of ES6 and ES5. Let's see. तो क्या हुआ था जावास्क्रिप्ट जो जब आया था स्टार्टिंग में, जब जेएस स्टार्टिंग में आया था, तो इसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले किसको? इसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले ES5 को। सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस किया था ES5 को। ES5 में क्या था? ES5 में वैर था। ES5 में क्या था? ES5 में वैर था। तो जब जावास्क्रिप्ट ES5 को जब लॉन्च किया तो इसमें इसने एक वेरिएबल वैर नाम का दिया था। एंड देन जब इसने ES6 लॉन्च किया तो ES6 में इसने लेट एंड कॉन्स्ट को दिया। ES6 में इसने किसको दिया? लेट एंड कॉन्स्ट को। ES5 एंड ES6, ES5 एंड ES6। ES6 में किसको इसने इंट्रोड्यूस किया? ES6 में इसने इंट्रोड्यूस किया लेट एंड कॉन्स्ट को। सी, लेट एंड कॉन्स्ट को, ठीक है। बेसिकली ये था जावास्क्रिप्ट का फंडा। जब जावास्क्रिप्ट बेसिकली लॉन्च हुआ तो सबसे पहले इसने ES6 को इंट्रोड्यूस किया, देन ES5 को लॉन्च इंट्रोड्यूस किया। ES6 में क्या था? वैर था। ES6 में क्या था? लेट एंड कॉन्स्ट था, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम डेफिनेशंस एंड विद द हेल्प ऑफ एज वेल एज कोड कि ये बेसिकली होता क्या है। ES5 एंड ES6 वैर, लेट एंड कॉन्स्ट के बीच में डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द वैर। वैर क्या होता है? वैर होता है फंक्शन स्कोप होता है। वैर क्या होता है? वैर इज द फंक्शन स्कोप। ये अपने फंक्शन में कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है, इसका मतलब ये है। बट लेट एंड कॉन्स्ट ये ब्रेसेस स्कोप होता है। जो इसका पेरेंट ब्रेसेस होगा उसके ही अंदर सिर्फ ये एग्जीक्यूट होगा। लेट इज द ब्रेसेस, इसको अपन ब्लॉक स्कोप भी बोलते हैं। ब्लॉक स्कोप, ब्रेसेस स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप बोथ आर सेम। ब्रेसेस स्कोप होता है, ये अपने पेरेंट ब्रेसेस में कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी कैसे। फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द वैर, ठीक है। वैर सपोज ये कैसे फंक्शन स्कोप होता है। आई एम प्रूफिंग हियर दिस विद द हेल्प ऑफ कोड। हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन abd नाम से, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया? एक फॉर लूप चलाऊंगा मैं। फॉर लूप के अंदर में क्या, अभी अपन वैर की बात करें तो वैर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड आई इज लेस देन 12 एज वेल एज, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं, एंड आई प्लस प्लस। अगर आई की वैल्यू 12 से छोटा हो तो इसको आई प्लस प्लस कर देना, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न करेगा कंसोल डॉट लॉग आई। रिटर्न क्या करेगा? कंसोल डॉट लॉग आई। तो जैसे कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? इसका आउटपुट 1 to 11 होना चाहिए, ठीक है। सी, इसका आउटपुट क्या होगा? 1 to 11 होगा। I will go to the inspect and then I will see, सॉरी मैंने इसको वो या फंक्शन को मैंने अभी कॉल नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ABC एंड D, ओके। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसका आउटपुट आएगा कंसोल डॉट लॉग ABD, नहीं है ABD, नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। लेट्स सी, वी विल गो टू द ओपन विथ लाइव सर्वर एंड देन इंस्पेक्ट, देन कंसोल। सी, क्या है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक अपने पास आउटपुट आ गए विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स। और हमने इसमें क्या बात किया? फंक्शन स्कोप। तो ये तो ब्रेसेस स्कोप के अंदर हमने प्रिंट कराया। अगर मैं चाहूं तो इस फंक्शन स्कोप के अंदर इसको छोड़ के इसके बाहर मैं इसको
एग्जीक्यूट करा सकता हूं। सी कंसोल डॉट लॉग आई। तो जैसे अभी तक 11 तक आउटपुट था, तो एक और नंबर ऐड हो जाएगा लाइक 12। सी हो गया ऐड। तो ये बेसिकली वेर का कॉन्सेप्ट है जो कि फंक्शन स्कोप होता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द व्हाट, वी विल लर्न अबाउट द लेट। लेट कैसे काम करता है देखो। हमने एक फंक्शन बनाया, लेट के नाम से, ठीक है। हमने एक फंक्शन बनाया लेट के नाम से, हमने एक फंक्शन बनाया ABCD के नाम से, ओके। एंड इसके अंदर मैंने फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप के अंदर वैर की जगह लेट को इनिशियलाइज करूंगा। लेट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जो इसका सिंटेक्स होता है i इज लेस देन इक्वल टू 12। अगर i 12 से छोटा हो तो क्या करो i प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अभी क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग i। ये सिर्फ इसी ब्रैकेट के अंदर, ये सिर्फ इसी ब्रेसेस के अंदर, मैं एपिक पेन चालू करके आपको दिखाता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ इसी ब्रेसेस के अंदर एग्जीक्यूट होगा, इतनी दूर के ही अंदर एग्जीक्यूट होगा। बट इस केस में क्या था, वेर के केस में क्या था कि ये इसमें नहीं, इसमें नहीं, इससे बाहर एग्जीक्यूट भी अपन इसको करा सकते हैं वेर के कॉन्सेप्ट में। तभी तो बोलते हैं फंक्शन स्कोप। ये किसको देख रहा है, अपने पेरेंट को देख रहा है, ठीक है। इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट ये है। तो ये इसको देख रहा है, ये इसके अंदर एग्जीक्यूट हो पा रहा है, ठीक है। बट लेट के साथ ऐसा नहीं है। लेट के साथ क्या है, बट लेट के साथ ऐसा नहीं है। लेट के साथ क्या है, लेट जो है सिर्फ इसके ही अंदर एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसके बाहर करके एग्जीक्यूट, तो ये एरर शो कर देगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, वेट सी, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहां तक अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो ये सही चलेगा और ये मुझे सही आउटपुट देगा। सी 11 तक दिया। जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग को इसके ब्रेसेस के बाहर में एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करूंगा, ये मुझे एरर शो कर देगा। क्या बोल रहा है, अनकैच रेफरेंस एरर, आई इज नॉट डिफाइंड। कौन से लाइन में, 23 लाइन में। सी 23 लाइन में आई इज नॉट डिफाइंड दे रहा है ना। तो बेसिकली ये सिर्फ ब्रेसेज स्कोप के ही अंदर काम करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जो लेट होता है वो ब्रेसेज स्कोप के अंदर काम करता है। बट वेरिएबल, जो वेरिएबल्स होते हैं वो फंक्शन स्कोप के अंदर काम करता है। ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता है बट ये यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये फंडा होता है किसका, फंक्शन स्कोप का और ब्रेसेज स्कोप का। वेर फंक्शन स्कोप मतलब होता है वेर अपने पेरेंट फंक्शन में कहीं भी यूज हो सकता है, वेर अपने पेरेंट फंक्शन में कहीं भी यूज हो सकता है, बट लेट अपने ब्रेसेस के अंदर यूज होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है। तो अगर अपन समझे तो क्या बेसिकली इनमें वेर लेट कॉन्स्ट में बेसिकली 3 डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट वेर क्या होता है, वेर फंक्शन स्कोप होता है। ले कॉन्स्ट एंड लेट क्या होता है, ब्रेसेज स्कोप होते हैं। वेर जो होता है वेरिएबल खुद को विंडो में ऐड करता है। वेर जो होता है इसकी बेसिकली अपन अगर 3 डिफरेंस की बात कर लें, अगर इसके अपन 3 डिफरेंस की बात कर ले, वेर लेट कांस्टेंट में बेसिकली 3 डिफरेंस होता है। वेर लेट एंड कांस्ट में कितने 3 डिफरेंस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या, वेर क्या कह रहा था, वेर ये कह रहा था कि मैं तो भाई फंक्शन स्कोप होता हूं, सो इसलिए मैं फंक्शन के ही अंदर एग्जीक्यूट होगा। वेर क्या होता है, वेर इज द फंक्शन स्कोप, ओके। लेट एंड कॉन्स्ट इज द ब्रेसेज स्कोप, ब्लॉक स्कोप भी बोल सकते हो। ब्रेसेज मेरे को स्पेलिंग आती है, ब्रेसेज स्कोप, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन स्कोप और लेट एंड कॉन्स्ट होता है ब्रेसेज स्कोप, ठीक है। एंड देन जो वेरिएबल होता है वो खुद को विंडो में ऐड कर पड़ता है। जो वेरिएबल्स जो होते हैं
वेरिएबल जो होता है वो खुद को विंडो में ऐड करता है। अभी बताऊंगा विंडो में ऐड कैसे करता है, क्या करता है, ठीक है। मैं अभी आपको जब विंडो ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे करता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, इतना समझो। वैर जो होता है वो खुद को विंडो में ऐड करता है, बट कैसे, इसका डेमो दिखाता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं। वन, देखो फन अलर्ट हो गया, आपने देखा होगा अलर्ट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, बताओ सेट इंटरवल टाइम, आपने देखा होगा, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा सेट इंटरवल टाइम वगैरह डॉम में, तो तब आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होगी। सेट इंटरवल टाइम होता है, ठीक है। ये बेसिकली विंडो होते हैं, विंडो के अंदर खुद को ऐड कर पाता है। थर्ड में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं। कन्फर्म ये क्या होते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत दो, बस ये समझो कि इसके अंदर वेरिएबल खुद को ऐड कर पाता है, ठीक है। एंड फोर्थ एक और एग्जांपल ले लो, लोकल स्टोरेज। विंडो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसा होता है, विंडो की जावास्क्रिप्ट में कुछ चीजें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज उसे यूज कर पाता है, वही होता है विंडो ऑब्जेक्ट के कुछ ऑब्जेक्ट, लाइक अलर्ट, सेट इंटरवल टाइम, कंफर्म, लोकल स्टोरेज, फेच, लोकल स्टोरेज। इस टाइप से जो चीजें होती हैं वो होती है विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट जो लेट होता है बट जो लेट होता है ना, लेट जो होता है खुद को विंडो में ऐड नहीं कर पाता है, खुद को विंडो में ऐड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये होते हैं फंडा ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो से, और काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। सो दैट कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।